लास्ट क्लास में हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स का वैल्यू कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे वैल्यू को निकालते हैं। तो उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जिसको कि आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है 4 साइन पे पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस पे पावर 2 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो पिछले क्लास में जो बताए थे कि यही सब का वैल्यू था, वहां पे sin 30 का cos 60 का cos 45 का sin 90 का sin 60 का। तो इस वैल्यू को हम वहां पे डायरेक्टली पुट करते हैं और उससे यहाँ से जो वैल्यू निकलता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है और यहाँ पे sin 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 पे पावर 4 प्लस cos 60 का वैल्यू √3 बाय cos 60 का वैल्यू भी 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 cos 45 1/√2 का स्क्वायर माइनस sin 90 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री दैट मींस √3/2 का होल स्क्वायर। ये cos 60 डिग्री 1/2 होल डिवाइड यहाँ इज इक्वल्स टू 1/2 पे पावर 4 दैट मींस 2 to 4 to 16 प्लस 1/4 माइनस 3 1/2 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4। तो 4 यहाँ पे एलसीएम 16 हो जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 3 एलसीएम 2 1 माइनस 2 माइनस 3/4 4 इंटू 5/6 इसको सॉल्व करने के बाद 5/16 आएगा माइनस 3 इंटू माइनस 1/2 माइनस 3/4 4 से 4 टाइम्स में 5/4 माइनस माइनस प्लस 3/2 माइनस 3/4 एलसीएम 4 5 प्लस 6 माइनस 3 11 माइनस 3/4 दैट मीन्स 8/4 कैंसिल होने के बाद आंसर 2। उसी पे बेस्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। यहाँ से एक x अलजेब्रिक वैल्यू दिया हुआ है जो कि एंगल में है। तो इस एंगल में x का वैल्यू क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए sin 2 sin 3x इज इक्वल्स टू √3 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin 3x इज इक्वल्स टू √3/2 क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में। अब हमको यहाँ पे सोचना क्या पड़ेगा कि ये √3/2 साइन के किस एंगल के लिए वेरीफाई है, साइन के किस एंगल में होता है। तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है और हम साइन में इसको चेंज क्यों किए क्योंकि इधर जो LHS का वैल्यू है वो मेरा साइन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे sin 3x इज इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं sin 60 डिग्री क्योंकि sin 60 डिग्री का ही वैल्यू होता है √3/2 और इसको साइन में चेंज करने का मतलब ये है कि इसका पहले से जो LHS में टर्म साइन में दिया हुआ है इसीलिए इसको भी हम इधर साइन में ही लिखेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा साइन साइन रिमूव होगा, साइन साइन रिमूव होगा तो यहाँ पे बचेगा 3x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री बाय 3 कैंसल 20 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 20 डिग्री इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10x इज इक्वल्स टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30 डिग्री। तो यहाँ पे जिसका जिसका वैल्यू हम जानते हैं उसको सबसे पहले पुट कर देते हैं यहाँ पे, उसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे। तो 10x इज इक्वल्स टू sin 45 1/√2 cos 45 1/√2 sin 30 1/2। तो 10x इज इक्वल्स टू 1 1 जा 1 √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा प्लस 1/2
तो 10x इज इक्वल्स टू हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ 1। तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि 10 के कौन से वैल्यू के लिए, कौन से स्पेसिफिक एंगल्स के लिए 1 वैल्यू होता है। तो 10 में 1 जो वैल्यू होता है वो 1045 का होता है। फिर यहाँ पे 10 रिमूव हो जाएगा। ये 10 रिमूव क्यों होता है ये क्लास 11 में पढ़ना है। चलो यहाँ पे हम लोग केवल जानेंगे कि 10 को हटा देते हैं हम। तो हटाने के बाद यहाँ पे क्या बच जाता है, x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री इज द आंसर। इफ sin a minus b इज इक्वल्स टू 1/2 एंड cos a plus b इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे जनरली फाइंड करना हमको a एंड b का वैल्यू, जबकि कंडीशन दिया हुआ है कि 0 इज लेस देन a plus b इज लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब a plus b का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा और 90 के छोटा या बराबर हो सकता है, जबकि a का वैल्यू हमेशा b से बड़ा ही आएगा। तो यहाँ पे sin a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/2 हो गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और यहाँ पे cos a प्लस b इज इक्वल्स टू 1/2 ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। sin a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 जो है यहाँ पे 1/2 जो वैल्यू है sin के कौन से स्पेसिफिक एंगल्स के लिए है। तो यहाँ पे sin a माइनस b इज इक्वल्स टू sin 30 डिग्री के लिए। sin 30 डिग्री के लिए 1/2 होता है, पीछे भी हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे sin रिमूव हो जाएगा तो a माइनस b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री बचेगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन मेरा हो गया। अब cos के किस एंगल के लिए 1/2 सेटिस्फाइड होता है, तो cos के 60 डिग्री के लिए, cos 60 डिग्री के लिए एंगल 1/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो cos यहाँ पे रिमूव हो गया तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री बचेगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है तो इस दोनों को कंपेयर कर देते हैं। a प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, a माइनस b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, b कैंसल, a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 90 डिग्री, 2 से 45 टाइम्स में a का वैल्यू 45 डिग्री। इस a का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन सेकेंड। तो सेकेंड क्या है, a प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो a का वैल्यू 45 डिग्री है यहाँ पे, तो 45 इसके प्लेस पे पुट करते हैं। तो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो b इज इक्वल्स टू 60, प्लस में था हो जाएगा तो माइनस में 45, b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। ये मेरा a का वैल्यू, ये मेरा b का वैल्यू फाइंड हो गया। If a and b are acute angles such that tan a is equals to 1/2 and tan b is equals to 1/3, तो फाइंड करने के लिए हमको बोल रहा है a प्लस b का वैल्यू क्या होगा। तो ये a प्लस b है कहाँ पे, इसके एंगल में है a प्लस b। तो सबसे पहले क्या करते हैं, tan a का वैल्यू tan b का वैल्यू सेपरेटली उसके प्लेस पे पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद क्या वैल्यू आता है उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे tan a प्लस b इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b दिया हुआ है। तो tan a प्लस b इज इक्वल्स टू tan a का वैल्यू 1/2, तो 1/2 यहाँ पे पुट कर दिए। tan b का वैल्यू 1/3 यहाँ पे पुट कर दिए, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a का वैल्यू 1/2 इंटू tan b का वैल्यू 1/3। tan a प्लस b इज इक्वल्स टू, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे 6 में 2 से डिवाइड करेंगे 3 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 2 जा 6। तो ये हो जाएगा tan a प्लस b इज इक्वल्स टू 5/6 होल डिवाइडेड बाय एलसीएम 6 माइनस 1/6।
तो यहां पे जो आता है टर्म वो 10a प्लस बी, 10a प्लस b इज इक्वल्स टू, ऊपर में भी 5/6, नीचे में भी 6 में से 1 जाएगा तो 5/6, 5/6 होल डिवाइडेड बाय 5/6 कैंसल, तो यहाँ पे क्या बच जाता है 1, तो 10a प्लस b इज इक्वल्स टू 1। 10 में कौन से स्पेसिफिक एंगल्स के लिए 1 वैल्यू होता है, तो 1045 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10a प्लस b इज इक्वल्स टू 1045 डिग्री, तो 10 रिमूव हो जाएगा, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 45 डिग्री आंसर। यहां पे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है √3 + 1 3 माइनस cot 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 क्यूब 60 माइनस 2 sin 60 डिग्री। दैट मींस क्या, ये LHS का वैल्यू हो गया और ये RHS का वैल्यू हो गया। ये दोनों वैल्यू को सॉल्व करने के बाद दोनों का सिमिलर वैल्यू आना चाहिए, तो इसको सॉल्व करते हैं दो अलग-अलग टर्म करके। पहले LHS को लेते हैं। LHS में यहाँ पे √3 + 1 3 माइनस cot 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √3 + 1 3 माइनस cot 30, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो cot 30 उसका रेसिप्रोकल, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 3 माइनस √3 + 1 3 माइनस √3, एक टर्म इसका, फिर ये पूरा +1 फिर ये पूरा, तो यहाँ पे 3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 √3 को 3 के साथ √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 1 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, तो ये 3 और ये 3 कैंसल, 3 √3 में से 1 √3 जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 √3 में से 1 √3 जाएगा तो 2 √3 बचेगा, तो ये LHS का वैल्यू हो गया। RHS का वैल्यू, RHS यहाँ पे 10 क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 sin 60 डिग्री दिया हुआ है। 10 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है, तो 10 60 √3 होता है, तो √3 का क्यूब दिया हुआ, तो यहाँ पे क्यूब देंगे -2 sin 60, sin 60 का वैल्यू √3/2, √3/2, 2 से 2 कैंसल, √3 को जब 3 टाइम्स लिखते हैं तो 3 √3 आता है, √3 को जब 3 टाइम्स लिखेंगे √3 × √3 × √3, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और ये √3, तो 3 √3 माइनस √3, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो √3 √3 माइनस 1 √3 इज इक्वल्स टू 2 √3, तो दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गया सिमिलर हो गया, दैट मींस ये क्या है सेटिस्फाइड है, प्रूफ है।